मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय श्री हेमंत सोरेन जी का हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी साथीगण, सारे कमेटी के लोग मिलकर के माल्यार्पण करेंगे, बुके देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। माननीय श्री त्रिपाठी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बुके देकर के हार्दिक स्वागत करेंगे, हार्दिक अभिनंदन करेंगे। आपके नजदीक, आपके समक्ष, आपके गरीबों का मसीहा, आपके दिलों का धड़कन, आपके चहेते माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, केशव गौरव जिंदाबाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोग रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए भाई, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अब आपके नजदीक माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बातों को रखें। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, केशव गौरव जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जय झारखंड। आज यहाँ भंडारियादाग के इस मैदान में, इस चुनावी सभा में आए हुए आप सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारे ग्रामीण भाइयों, आप सभी को सबसे पहले मेरी ओर से जोहार, 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 जोहार। बहुत लंबा कार्यक्रम है आज हम लोगों का और पूरा दूर दराज क्षेत्रों में समय का अभाव है। बहुत कम शब्दों में इसको अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। ये चुनावी सभा है और हम लोग इंडिया गठबंधन की तरफ से आपके बीच में आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी और लालू यादव जी के आशीर्वाद से आपके बीच में जो हम लोगों ने प्रत्याशी दिया है, कांग्रेस की तरफ से के त्रिपाठी जी को दिया और जिस तरीके से आप लोगों ने विगत 5 साल अपने विधानसभा का नेतृत्व करने वाले जनप्रतिनिधि को देखा है। इन लोगों ने 5 साल सिर्फ और सिर्फ सरकार गिराने का काम किया। अब आपको स्थानीय प्रत्याशी को बदलकर
कांग्रेस के प्रत्याशी को यहाँ से चुनाव जिता करके भेजने का काम करना है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। जनता पार्टी के लोग हमारे 5 साल के कार्यकाल को इन लोगों ने हर एक दिन सरकार गिराने के सपने और सरकार गिराने के षड्यंत्र रचने में ये लगे रहे। सरकार को गिरा नहीं, यहां तक कि हमको जेल में भी भेज दिया। लेकिन हम लोग महागठबंधन के लोग एकजुट होकर इन सामंती विचार वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। और जब सरकार नहीं गिरा पाए तो अभी झारखंड का इतिहास में हमारे सरकार का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था कि 1 महीना पहले चुनाव करा दिया। क्या ऐसा जरूरत आन पड़ी थी जो 1 महीना पहले पूरा हुआ, चुनाव करा दिया गया? पहले तो ऐसा नहीं होता था। इनकी डबल इंजन की सरकार में तो ऐसा नहीं होता था। वो इसलिए इन लोगों ने पहले कर दिया कि जिस तरीके से हम लोगों ने आप लोगों के लिए काम करना शुरू किया, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के हर वर्ग के प्रति जो हम लोगों ने विकास के जो योजनाएं हैं घर घर तक पहुंचाने का काम किया, तो इनको लगा कि अगर ये पूरे और लंबे समय तक रह गया फिर चुनाव लड़ना तो छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी का लोग झंडा ढोने वाला भी नहीं मिलेगा। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। आप ही लोग बताइए, यहाँ बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं, महिलाओं के खाता में 1000 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा? जी जा रहा है ना? आप लोग को पसंद है योजना? और हमने संकल्प लिया है आने वाला समय में फिर से हम लोग की सरकार बनेगी और 5 साल के अंदर हर गरीब और आप लोग के खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। और अभी जब हमने 1000 रुपया खाते में देना शुरू किया, हमको लगता है 2-3 महीना का चला गया है ना जी? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे इन मेहमानों ने, ये भाजपा के लोगों ने आपके वोट खरीदने के लिए इन लोगों ने फिर से जुमला छोड़ दिया है और अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि 13 तारीख को वोट करो और 2100 रुपया पाओ। ये वोट खरीदना हुआ, कोई ना कायदा ना कानून। हम लोगों ने तो कानून बना करके आपके खाते में भेजना शुरू किया और हमने ये संकल्प लिया जो 1 लाख रुपया आपका खाता में पहुंचाएंगे। इसका पहला कदम अभी दिसंबर में आपको 1000 की जगह 2500 रुपया मिलना शुरू हो जाए। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। और आप लोग बताइए, आप लोग का बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? जरा बताइए, बिजली का बिल माफ हुआ ना? आज 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 60,000 लोगों का बिजली का बिल बकाया था। गरीब गुरुआ कहां से चुकाता वो? और आज हमने आपका बिजली का बिल भी बकाया किया और 200 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया आप लोगों को। पहले तो बिजली आता नहीं था, लेकिन बिल जरूर आता था। लेकिन अब बिजली आएगा, 24 घंटा आएगा, लेकिन बिल आप लोगों के घर पे नहीं आएगा। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। और तो और हमारे इस राज्य के किसान, जिसकी आय दुगुना करने के लिए हमारे भाजपा के लोगों ने 2014 से लेके आज तक आए दिन मैनिफेस्टो में डालते हैं, भाषणों में बोलते हैं, लेकिन सालों साल तक किसान दिल्ली में इनको घेर के बैठा रहता था, इनका आय दुगुना नहीं हुआ।
हजारों किसानों की मौत हो गई। मौसम के मार से झारखंड के भी किसानों की वही हालत। डबल इंजन की सरकार में कितने किसानों ने आत्महत्या कर लिया। कम बारिश, अधिक बारिश, बाढ़, सूखा के वजह से अनेक किसान, हजारों किसान, लाखों किसान कर्ज के तले दबे हुए थे। 20 साल में राज अलग होने के बाद पहली बार हम लोगों ने 2 लाख रुपया किसानों का ऋण माफी करने का भी काम किया है। आज इसीलिए हम लोग आप लोग के बीच में वोट मांगने का अधिकार भी रखते हैं। आज आपके घर घर, पंचायत, गांव जाकर के आपकी समस्या का समाधान सरकार के कर्मचारी कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आज के दिन में भी ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा था, बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, कभी नहीं जाना। लेकिन आज वही बीडीओ, वही सीओ, वही कर्मचारी ब्लॉक छोड़ करके आपके गांव में, पंचायत भवन में कैंप लगा करके आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। आने वाला समय में हम ऐसे नीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे कि इस राज्य के लोगों को ब्लॉक, जिला कहीं जाने का जरूरत ना पड़े। आज डीसी, बीडीओ, सीओ, एसपी को तनख्वाह क्यों मिलता है? वो आपके सेवा के लिए मिलता है। आने वाला समय में आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, तो सभी चीजें आपके दरवाजा में बनेगा और ब्लॉक ऑफिस जाने का जरूरत नहीं। जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 20 सालों में राज अलग होने के बाद 20 वर्षों तक हमारे गांव देहात की जो गरीबी है चरम सीमा पर पहुंच गई। देश की सरकार ने, जो एनडीए की सरकार है, आज महंगाई आसमान छू रहा है, लेकिन गरीबों की आमदनी नहीं बढ़ती और आज गरीब और गरीब, अमीर और गरीब और अमीर होता जा रहा है। आज इनके पास गरीबों को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, हमारी बच्चियों को पढ़ाने लिखाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, किसानों का ऋण माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन इनके अपने व्यापारी मित्रों का अरबों खरबों रुपया माफ करने का इनके पास अरबों खरबों रुपया है। तो कई ऐसी चीजें आज हमारे गांव में जाके खोजिएगा। एक समय ऐसा था जहां 1-2 लोग, बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था। आज डिबरी लगा के खोजोगे तो कोई ऐसा बूढ़ा बुजुर्ग नहीं मिलेगा जो बिना पेंशन का है। कानून बनाया। तो कई ऐसी बातें हैं साथियों। आज हम लोगों ने काम किया है, कोरोना का जंग भी देखा और उस जंग में झारखंड के मूलवासी आदिवासियों को बचाया और इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब, जगन्नाथ महतो आप लोगों की सेवा करते करते कोरोना साथ लेके उनको चला गया, तभी ये राज्य की जनता सुरक्षित बची है। आज ये राज्य पूरा देश को ऑक्सीजन सप्लाई किया और आज अगल बगल के राज्यों में आप देखें कोरोना में क्या हालत था। और हमारे राज्य के भी कई लोग अलग अलग राज्यों में जाके फंस गए थे। कोरोना में लॉकडाउन हो गया, गाड़ी मोटर हाट बाजार सब बंद हो गया, कोई घर वापस नहीं आ सकता था। आपके रिश्तेदार, याद कीजिए वो दिन, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो करके आपके घर पहुंचाने का काम करता था। तो इसलिए साथी, अभी बहुत लंबा कार्यक्रम है और भी कार्यक्रमों में जाना है। 13 तारीख को याद रखिएगा, 13 तारीख को याद रखिएगा। हमारे महागठबंधन की तरफ से केंद्र त्रिपाठी जी मजबूती के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। इसको चुनाव जिताइएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।